हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एजेस इन इंग्लिश लिटरेचर। ये सबसे बेसिक है, यहाँ से हम आगे स्टार्ट करेंगे। तो आइए देखते हैं एजेस। 450 और 650 टू 1066 जो है वो ओल्ड इंग्लिश और एंग्लो सैक्सन एज है। 1066 टू 1340 मिडिल इंग्लिश और एंग्लो नॉर्मन एज है। 1340 टू 1400 एज ऑफ चौसर है। 1400 टू 1550 बैरन एज ऑफ डार्कनेस, एज ऑफ रिवाइवल और अर्ली रेनेसा है। 1558 टू 1603 एलिजाबेथन एज। 1603 टू 1625 जैकोबियन एज। 1625 टू 1649 कैरोलाइन एज। 1649 टू 1660 प्यूरिटन एज। 1660 टू 1702 रेस्टोरेशन एज। 1702 टू 1744 ऑगस्टन एज। 1745 टू 1798 प्री रोमांटिक एज। 1798 to 1837 रोमांटिक एज। 1838 to 1901 विक्टोरियन एज। 1901 to 1930 अर्ली और हाई मॉडर्न्स। 1930 to 1945 अल्ट्रा और पोस्ट मॉडर्न्स। और 1945 के जो भी बाद में है वो सभी कॉन्टेम्प्रेरी हैं। हम लोग देखते हैं ब्रीफ इंट्रोडक्शन। अगर हम लोग ओल्ड इंग्लिश यानी कि एंग्लो सैक्सन और मिडिल इंग्लिश यानी कि एंग्लो नॉर्मन दोनों एज को एक साथ कंबाइन करके बोलें तो उसे हम मेडाइवल एज कह सकते हैं, जो कि 450 टू 1340 तक का एज स्पैन कवर करेगा। फर्स्ट एज है ओल्ड इंग्लिश और एंग्लो सैक्सन एज 450 टू 1066। इस टाइम पे जर्मेनिक ट्राइब्स थे, एंजल्स, सैक्सन्स और जूट्स। ये सभी पैगनिज्म में बिलीव करते थे। लीजेंड ऑफ किंग आर्थर और अर्थेरियन जो साइकिल है इसमें काफ़ी पॉपुलर था। अर्थेरियन साइकिल का मतलब है किंग आर्थर से रिलेटेड सारी स्टोरीज। आर्थर्स किंगडम हैज़ बिन कर्स्ड एंड टू प्यूरिफाई हिज लैंड ही नीड्स द होली ग्रेल। जो आर्थर का किंगडम था वो स्थापित हो गया था और उसे फिर से लैंड को प्यूरिफाई करने के लिए उसे होली ग्रेल चाहिए था। द होली ग्रेल इज बिलीव टू बी अ जग और मग वेयर जीसस क्राइस्ट हैज़ हिज लास्ट वाइन और जीसस फॉलोअर्स कलेक्टेड हिज ब्लड आफ्टर क्रूसिफिकेशन। माना जाता है कि होली ग्रेल जो है वो एक जग है या एक मग है जिसे जीसस क्राइस्ट ने लास्ट वाइन पिया था, या जीसस क्राइस्ट को जब क्रूसिफिकेशन हुआ था तो उनके फॉलोअर्स ने उनका ब्लड उसमें कलेक्ट किया था। द अर्थेरियन साइकिल टॉक्स अबाउट मोरालिटी। जो अर्थेरियन साइकिल की जितने भी स्टोरीज हैं वो सभी मोरालिटी के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट एज है मिडिल इंग्लिश और एंग्लो नॉर्मन एज। इसका टाइम स्पैन है 1066 टू 1340। 1066 में बैटल ऑफ हेस्टिंग्स और नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट हुआ था। नॉर्मन्स फ्रॉम नॉर्मैंडी फ्रांस केम एंड डिफीटेड एंग्लो सैक्सन। नॉर्मन्स जो थे वो फ्रांस के एक इलाका है नॉर्मैंडी, वहाँ से आए थे और उन्होंने आके एंग्लो सैक्सन को डिफीट किया। 1066 में बैटल हुआ था बिटवीन हैरोल्ड गॉडविंसन एंड विलियम द कॉन्करर, जिसमें विलियम द कॉन्करर ने जीत हासिल की थी। विलियम द कॉन्करर जो था वो फ्रांस से आया था, तो इसका इन्फ्लुएंस लैंग्वेज पे दिखता है, जिसके चलते एंग्लो फ्रेंच जो था वो एरिस्टोक्रेटिक पीपल का लैंग्वेज बन गया और एंग्लो सैक्सन था वो उसे कॉमन मैन यूज़ करते हैं। नेक्स्ट एज है एज ऑफ चौसर 1340 टू 1400। इसमें इंपॉर्टेंट जो डेट्स हैं वो 100 ईयर वार्स है। 1337 टू 1453 ब्लैक डेथ और प्लेग। इसका टाइम स्पैन था 1347 टू 1351। पीजेंट रिवोल्ट 1381। जॉन वैक्लिफ है, इसे मॉर्निंग स्टार ऑफ रिफॉर्मेशन कहते हैं। इसका एक ग्रुप था जिसे कि लोलार्ड कहते हैं। नेक्स्ट एज है एज ऑफ रिवाइवल 1400 टू 1550, ऑल्सो नोन एज एज ऑफ डार्कनेस, बैरन एज और अर्ली रेनेसां। इस टाइम पे 100 ईयर्स वार जो कि एज ऑफ चौसर में स्टार्ट हुआ था यहाँ पे भी कंटिन्यू था। वार ऑफ रोजेज यहाँ पे स्टार्ट हुआ जिसे कि 30 ईयर्स वार भी कहते हैं, 1455 टू 1485। किंग 1485 में किंग हेनरी सेवन्थ ने ट्यूडर डायनेस्टी स्टार्ट किया और यहाँ से यहाँ पे 30 ईयर्स वार जो है वो स्टॉप हुआ। इस टाइम पे ग्रेट वोवेल शिफ्ट ऑफ 1500, द टाइम व्हेन इंग्लिश लैंग्वेज स्टार्टेड बीइंग डेवलप्ड इन इट्स ओरिजिनल फॉर्म। उसके बाद प्रिंटिंग प्रेस आया गुटेनबर्ग जो कि लेकर आया 1450 में, और फिर 1476 में विलियम कैक्सटन लाया प्रिंटिंग प्रेस इंग्लैंड।
नेक्स्ट एज है एलिजाबेथन एज 1558 to 1603 गोल्डन एज ऑफ लिटरेचर कोर्स ऑफ ड्रामेटर्जी द कोर्स रिलेटेड टू ड्रामा वर इंट्रोड्यूस्ड जॉर्ज सेंट्सबरी ने क्वाइन किया था टर्म यूनिवर्सिटी विट्स जिसमें कि स्कॉलर्स थे ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज के जिसके चलते इसे ऑक्सब्रिज स्कॉलर्स भी कहा जाता था। इसे एज ऑफ एक्सप्लोरेशन कहते हैं क्योंकि इस टाइम पे एक्सप्लोरर्स ने काफ़ी सारे नए आइलैंड्स खोजे और इसे एज ऑफ एक्सप्लॉयटेशन भी कहते हैं क्योंकि जब नए कॉलोनीज़ बनाने के बाद उन्होंने वहाँ से स्लेब्स और रॉ मटेरियल को वहाँ से लाना शुरू किया और इससे वहाँ के लोगों को एक्सप्लॉयटेशन हुआ। नेक्स्ट है जैकोबियन एज 1603 to 1625 जेम्स सिक्स ऑफ स्कॉटलैंड बिकेम द जेम्स वन ऑफ इंग्लैंड। जो स्कॉटलैंड का जेम्स सिक्स था वो इंग्लैंड में आकर के राजा बना और वो जेम्स वन हो गया और इसके राजा बनने के साथ ही यहाँ पे फिर से अब स्टार्ट होता है स्टुअर्ट डायनेस्टी। 1485 में किंग हेनरी सेवन से जो स्टार्ट हुआ था ट्यूडर डायनेस्टी वो यहाँ के ख़त्म हो जाता है और किंग जेम्स सिक्स से स्टार्ट होता है स्टुअर्ट डायनेस्टी। यहाँ पे डेवलपमेंट ऑफ रिवेंज ट्रेजेडी स्टाइल ड्रामा बाय वेबस्टर। वेबस्टर के द्वारा रिवेंज ट्रेजेडी स्टाइल ड्रामा डेवलप हुआ। नेक्स्ट है कैरोलाइन एज 1625 to 1649 चार्ल्स वन बिकेम द किंग। वह बहुत ही लैविश मैन था। हिज फॉलोअर्स वर कॉल्ड कैरोलाइन और कैवेलियस जो कि सभी कोर्ट पोइट्स थे। प्यूरिटन अपराइजिंग हुआ 1642 में। उसके बाद सिविल वार चला 1642 to 1649 तक। नेक्स्ट एज है प्यूरिटन एज 1649 to 1660 केम फ्रॉम वर्ड प्यूरिटास मीन्स प्योर। प्यूरिटन जो है वो वर्ड प्यूरिटास से बना है जिसका कि अर्थ है प्योर। ये एकदम स्ट्रिक्ट रिलीजियस पीपल थे और ये फॉलोवर थे जॉन कैल्विन के। फिलॉसफी ऑफ कैल्विनिज्म कहता है कि हम सभी बॉर्न सिनर्स हैं और हमें ये ज़िंदगी मिली है ताकि हम रिपेंट कर सकें। 1658 में ओलिवर क्रॉमवेल मर जाता है। 1658 में उसका बेटा जो रिचर्ड है वो उसका स्थान लेता है बट वो अपने पिता ओलिवर क्रॉमवेल के जितना कॉम्पिटेंट नहीं होता है जिसके चलते 1660 में चार्ल्स सेकंड आता है और फिर से पावर रिगेन कर लेता है। नेक्स्ट है रेस्टोरेशन एज 1660 to 1702 रीस्टैब्लिशमेंट ऑफ मोनार्की बाय चार्ल्स सेकंड इन 1660। दे स्टार्टेड इमिटेटिंग फ्रांस that is French culture, literature, lifestyle and fashion because at that time France was a hub of fashion and latest trends। लोग जो है वो फ्रेंच कल्चर, फ्रेंच लिटरेचर, फ्रेंच लाइफस्टाइल और फ्रेंच फैशन को इमिटेट करते हैं क्योंकि फ्रांस उस समय हब था फैशन का और लेटेस्ट ट्रेंड्स का। दे अडॉप्टेड वल्गर एंड ऑब्सीन फ्रेंच लिटरेचर। वो लोग फ्रेंच लिटरेचर को भी अडॉप्ट कर लेते हैं। रेस्टोरेशन लिटरेचर वाज कॉल्ड आर्टिफिशियल लिटरेचर और वल्गर लिटरेचर। इसके चलते रेस्टोरेशन लिटरेचर को आर्टिफिशियल लिटरेचर या तो वल्गर लिटरेचर कहा जाता है। एन एग्जाम्पल ऑफ अर्ल ऑफ रोचेस्टर्स वर्क सोडोमी टॉक्स अबाउट मेन गे रिलेशनशिप। स्टोरीज टॉकिंग अबाउट रेप, सेडक्शन एंड बेड ट्रिक्स। जो इसमें जो स्टोरीज थी उसमें मेनली जो होता था वो था रेप, सेडक्शन और बेड ट्रिक्स। चार्ल्स लैम्ब ने कहा था कि रेस्टोरेशन लीड्स आर्टिफिशियल लिटरेचर। इस टाइम पे एक स्टाइल आया था कॉमेडी ऑफ मैनर्स। एक सटायर था ऑन एरिस्टोक्रेटिक आर्टिफिशियल मैनर्स पे एंड इट्स एक्चुअली डील्स विथ रिपार्टी दैट इज विटी रिमार्क्स। 1688 में हुआ ब्लडलेस रिवॉल्यूशन बिटवीन जेम्स सेकंड एंड विलियम ऑफ ऑरेंज एंड मैरी, जिसके बाद जेम्स सेकंड ने अपना थ्रोन छोड़ दिया और मैरी एंड विलियम ऑफ ऑरेंज जो है वो थ्रोन पे आए। नियो क्लासिकल एज और ऑगस्टन एज 1702 to 1744 सेम एज ऑफ रीजन, एज ऑफ न्यूज़पेपर, एज ऑफ कॉफी हाउसेस, एज ऑफ मैगजीन्स, एज ऑफ सर्कुलेटिंग लाइब्रेरीज भी कहते हैं। दे इंट्रोड्यूस्ड क्लासिकल लिटरेचर टू रिमूव वल्गैरिटी फ्रॉम लिटरेचर। इन्होंने क्लासिकल लिटरेचर को इंट्रोड्यूस किया ताकि वो जो वल्गैरिटी आ गई थी रेस्टोरेशन एज में उसे वो रिमूव कर सकें। सो दे स्टार्टेड डूइंग कॉपी ऑफ क्लासिकल्स एंड कॉल्ड सूडो क्लासिकल्स, जिसके चलते ये लोग कॉपी करने लगे क्लासिकल्स की लेकिन वो उनके कंटेंट और स्टाइल को कॉपी नहीं कर पाया जिसके चलते इन्हें सूडो क्लासिकल्स कहा जाता है। दे वर कॉपिंग किंग ऑगस्टस सीजर द नेफ्यू ऑफ जूलियस सीजर।
वो लोग कॉपी कर रहे थे किंग ऑगस्टस सीजर की, जो कि नेफ्यू था जूलियस सीजर का। इन 1658 कॉफी हाउसेस वर इंट्रोड्यूस्ड विद द टैगलाइन अ हेल्दी ड्रिंक फ्रॉम चाइना। नेक्स्ट है ब्लू स्टॉकिंग्स। यह एक टर्म अप्लाइड होता है 18th सेंचुरी एजुकेटेड वीमेन पे, जो कि एक डेरोगेटरी टर्म है। सिटी लिटरेचर was produced and the style was satire, parody, lampoon and burlesque. नेक्स्ट है प्री रोमांटिक एज 1745 to 1798। इसे एज ऑफ इनलाइटनमेंट, एज ऑफ ट्रांजिशन, एज ऑफ नॉवेल्स और एज ऑफ सेंटिमेंटल नॉवेल्स भी कहते हैं। दे वर बोर्ड ऑफ सिटी कॉमेडी एंड आर्टिफिशियल लिटरेचर। जेम्स थॉमसन wrote famous work Season, talk about 4 seasons and started pre-romantic age। जेम्स थॉमसन के वर्क सीजन से प्री रोमांटिक एज स्टार्ट हुआ। दे वर यूजिंग हीरोइक कपलेट एंड टॉक्स अबाउट नेचर। वो लोग हीरोइक कपलेट यूज करते हैं और नेचर के बारे में बात करते हैं। बेस्ट एग्जाम्पल थॉमस ग्रेज एलिजी रिटेन इन कंट्री चर्चयार्ड इन 1751। द फर्स्ट राइटर इन ऑगस्टन एज to talk about nature was Ellen Ramsay and his work Gentle Shepherd in 1725। पहला राइटर जो ऑगस्टन एज में नेचर के बारे में बात करता है वो एलन रैमसे है, जिसका कि वर्क है जेंटल शेफर्ड, जो कि लिखा गया था 1725 में। देखिए न्यू क्लासिकल टेंडेंसीज में क्या थी और रोमांटिक टेंडेंसीज में क्या चेंज आया। न्यू क्लासिकल टेंडेंसीज में थे इमिटेशन ऑफ क्लासिक्स, स्टाइल एंड पैटर्न। उनका एक फिक्स स्टाइल और पैटर्न था, वो इमिटेट कर रहे थे क्लासिकल राइटर्स को। वो आर्टिफिशियल लिटरेचर था, सिटी और अर्बन लाइफ के बारे में वो बता रहे थे। आर्टिफिशियल वोकेबुलरी था। थीम उनका था अपर क्लास। स्टाइल में उनका था सटायर, पैरोडी, बर्लेस्क एंड इन हीरोइक कपलेट। रोमांटिक टेंडेंसीज हैं इमेजिनेशन, मेलंकली, इस्केप, नेचर एंड फिलोसफी। नेक्स्ट एज है एज ऑफ रोमांटिसिज्म 1798 to 1837। फ्रेंच रिवॉल्यूशन 1789 टाइम पे स्टार्ट हुआ था फर्स्ट इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। लिटरेचर में है रूरल डिस्क्रिप्शन और मोरल प्रीचिंग्स हैं। लैंग्वेज सिंपल और रस्टिक एंड एक्सप्रेस इमोशंस। वर्ड्सवर्थ डिड नॉट लाइक द आर्टिफिशियल लैंग्वेज ऑफ न्यू क्लासिकल राइटर्स। वर्ड्सवर्थ न्यू क्लासिकल राइटर्स का आर्टिफिशियल लैंग्वेज को पसंद नहीं करता था। वर्ड्सवर्थ मोरल लर्निंग्स के बारे में बात करता है, मोरालिटी प्रीचिंग, टीचिंग एंड लर्निंग। नेचर इज अ टीचर, मदर एंड फादर। वर्ड्सवर्थ के लिए नेचर जो है वो एक टीचर है, मदर है और फादर है। कॉलरीज जो है वो नेचर में मिस्ट्रीज सर्च करता है और उसका क्या रिलेशन है। समथिंग बियॉन्ड नेचर, सुपर नेचुरल एलिमेंट्स इसके वर्क में ज़्यादा आते हैं। सौदे जो है वो नेचर के पावर और उसके मिथ्स के बारे में बात करता है। मैथोलॉजीज इन डिस्क्रिप्शन। लॉर्ड बायरन एंड सैली वो नेचर के रिवोल्यूशनरी पावर के बारे में बात करते हैं और चेंजिंग नेचर के बारे में। कीट्स जो है वो फील्स नेचर एंड एक्सप्रेस हिज फीलिंग्स। कीट्स जो है वो नेचर को फील करता है और अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस करता है। कीट्स ट्रू एडमायरर है नेचर का। नेक्स्ट है विक्टोरियन एज 1837 to 1901। इंग्लैंड वाज एट द टॉप ऑफ द वर्ल्ड, सन इन ब्रिटिश एम्पायर नेवर सेट्स। इंग्लैंड जो है वो वर्ल्ड के पूरे टॉप पे था और ऐसा कहा जाता था कि ब्रिटिश एम्पायर का सन जो है वो कभी नहीं डूबता है। द ग्रेट एग्जीबिशन इन 1851 इन क्रिस्टल पैलेस डिज़ाइन बाय जोसेफ पैक्सटन। ग्रेट एग्जीबिशन हुआ 1851 में क्रिस्टल पैलेस में, उसे डिज़ाइन किया गया था जोसेफ पैक्सटन के द्वारा। कॉलोनी सेटअप, राइज ऑफ फेमिनिज्म, पॉलिटिकल टर्मोइल, क्लास इशू एंड क्लास गैप वाइडेंड। मल्टीपल रूल्स आए जिसमें कि फेमस है रिफॉर्म एक्ट, मशीन्स, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन एट इट्स पीक, विक्टोरियन कॉम्प्रोमाइज, फेथ वर्सेस रिलीजन एंड रीजन वर्सेस साइंस। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है ऑक्सफोर्ड मूवमेंट और इसे कहते हैं ट्रैक्टेरियन मूवमेंट। लीटन स्ट्रेचे रोट ग्रेट और इमिनेंट विक्टोरियंस डीलिंग विद द लाइफ ऑफ 4 पीपल्स। थॉमस आर्नल्ड, लेडी विद द लैम्प, जनरल गॉर्डन, कार्डिनल जोसेफ, और वो सभी को वो प्रेज करता है। इसमें के इंपॉर्टेंट पोइट्स हैं रॉबर्ट ब्राउनिंग, लेडी ब्राउनिंग, मैथ्यू आर्नल्ड। पोइट्री इनकी डील करती है विथ एंथुजियाज्म, एनर्जी, फेथ, लव, डिप्रेशन और मेलंकली। मैथ्यू आर्नल्ड स्पीक्स फॉर पेसिमिज्म
और मेलंकली इन द एज। मैथ्यू आर्नल्ड जो है वो इस एज में जो मेलंकली है उसके बारे में बात करते हैं। इटालियन रेनेसा। Most of the Victorian poetries were having direct connection with the Italian Renaissance, dealing with the art and craft, mostly paintings. इस एज के पोइट्री में इटालियन रेनेसा का काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस था। नोवेल्स। रियलिस्टिक अप्रोच था। न्यूगेट नोवेल्स काफ़ी पॉपुलर हुए, जो कि डील करते थे लाइफ ऑफ गून्स से एंड क्रिमिनल से, जो कि रहते हैं न्यूगेट प्रिजन में, उनका रखा जाता था। डार्विन्स का आया था ओरिजिन ऑफ स्पेसीज बुक 1859 में। सिल्वर फॉल्क नॉवेल्स, द नॉवेल्स रिटन बाय रिच पीपल फॉर रिच पीपल। इसके प्राइमरली जो राइटर हैं वो है बेंजामिन डिज़रेली। साइंस फिक्शन नॉवेल भी पॉपुलर हुए, स्टार्टेड फ्रॉम 1859। When Victorians were moving towards the modern age, the last kind of literature they have were political novels and science fiction. विक्टोरियन एज जब मूव कर रही थी मॉडर्न एज की तरफ, तो जो उनका लास्ट में जो लिटरेचर लिखे गए वो लगभग पॉलिटिकल नॉवेल्स थे और साइंस फिक्शन नॉवेल्स थे। पॉलिटिकल नॉवेल्स को पलित्जर नॉवेल्स भी बोला जाता है, प्राइमरली रिटन बाय एंथोनी ट्रोलोप। नेक्स्ट है मॉडर्न एज फ्रॉम 1901 टू 1945। पहले है अर्ली और हाई मॉडर्न, उसके बाद है अल्ट्रा और पोस्ट मॉडर्न, और उसके बाद है कंटेम्पोरेरी। मॉडर्न एज में द सेंटर बिकेम ह्यूमन, अर्लियर इट वाज फैमिली लाइफ। पहले फैमिली लाइफ को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता था, लेकिन मॉडर्न एज में जिसका सेंटर बना वो था ह्यूमन। स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट फैमिली यूनिट फर्स्ट। हाई मॉडर्न टॉकिंग अबाउट वैल्यू ऑफ रिलेशंस रनिंग इन द फैमिली only, identity of people in the family. Postmodern started questioning the identity, that is identity crisis. इसी के टाइम पे आया था बीट जनरेशन, जो इसमें है हिप्पी लाइफ स्टाइल, ड्रग, सेक्स एंड अल्कोहल। थैंक यू।